खेत है, खलिहान है, हरे हरे मैदान हैं और हमारे किसान भाइयों की मेहनत से हमें मिलता वरदान है। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाकई ये हमारे किसान भाइयों की मेहनत का ही परिणाम है कि हमारे देश में खाद्यान्न के भंडार भरे पड़े हैं। इनमें कैसे इजाफा किया जा सकता है, आपके काम में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं और कैसे आपके इस काम में हम भी भागीदार बन सकते हैं, इस सब का जवाब है आपका अपना कृषि दर्शन कार्यक्रम। जी हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी उपयोगी जानकारियाँ। वैसे आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ, लेकिन क्या है वो, इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अभी वक्त है खबरें खेती की और मंडी भाव का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश चौथे स्थान पर, अरहर में इल्लियों का प्रकोप, कपास में तेला का प्रकोप, धनिया की फसल में सामयिक कार्य, सूरजमुखी की उन्नत खेती। मध्य प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में आशातीत उन्नति करते हुए देश में 20वें स्थान से चौथे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। अब शीर्ष स्थान पाने के लिए प्रयास जारी है, जिसमें एक माह का गोकुल महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव में हर गांव में पशुपालकों और पशुओं के लिए शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश में 3 करोड़ 61 लाख से अधिक का पशुधन है। पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने यह बात खरगोन जिले के सनावद में गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय गोकुल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कही। श्री आर्य ने कहा कि पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने में सहायता करने के लिए महोत्सव में ग्राम स्तर पर ही चिकित्सा उपचार, बीमा आदि शिविर में ही उपलब्ध होंगे। किसान भाइयों, अब आपको बताएंगे अरहर में इल्लियों का प्रकोप। अरहर की फसल को इल्लियां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट की पंखी या तितली फूल आने की अवस्था में फूलों पर अंडे देती हैं। इसमें से छोटी छोटी सुंडियां निकलकर फली में छेद कर दानों को खाती हैं तथा अंदर ही पनपती रहती हैं। यह कीट अक्टूबर से दिसंबर तक अधिक हानि पहुंचाता है। पौधों में 50% फूल लगने की अवस्था में इसका प्रकोप हो तो उस समय इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोसाइपर दवा की 600 मिलीलीटर मात्रा को 300 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और इस घोल का छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से करें। यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करें। कपास में तेला का प्रकोप। यह कीट पत्तियों के विकास के समय पत्तियों के बीच रहकर पत्तियों का रस चूसते हैं। इससे पत्तियां सूखने लगती हैं। इनका रंग हरा होता है। ये फसल में पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। अगर आपको अपनी फसल में ये कीट नजर आते हैं तो इनके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफोस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल या एसीफेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति एकड़ करें। धनिया की पैदावार बढ़ाने के लिए समय समय पर फसल का निरीक्षण करते रहें। साथ ही फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कीट नियंत्रण बहुत जरूरी है। फसल की नियमित हल्की सिंचाई करते रहें, परंतु पानी की अधिकता होने पर नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धनिया के खेत में उतना ही पानी दें कि खेत की मिट्टी को मुट्ठी में दबाने पर लड्डू न बने। अतः हल्की सिंचाई करें और अच्छी बढ़त के लिए पानी में पूर्ण घुलनशील उर्वरक NPK 20-20-20 की 1 किलो मात्रा को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के मान से 7 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। सूरजमुखी की खेती एक लाभदायक खेती है। सूरजमुखी के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है। इसकी बुवाई दिसंबर-जनवरी में की जाती है। सूरजमुखी का सामान्य किस्मों का बीज 4 से 5 किलो, संकर किस्मों का बीज 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। इसकी उन्नत किस्मों में हरियाणा सूरजमुखी 1, संकर किस्म D के 3890, PSC 302, HS 3322, NMFH 592 ज्वालामुखी आदि मुख्य हैं। सूरजमुखी की उन्नत किस्म की कतार से कतार की दूरी 18 इंच, संकर किस्म में 24 इंच रखी जाना चाहिए।
जिससे फसल को अच्छी पैदावार प्राप्त होती रहे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही, और अब आप देखिए मंडी भाव। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। आगर मंडी में न्यूनतम 1820 रुपए और अधिकतम 2030 रुपए। उदयपुरा में न्यूनतम 1850 रुपए और अधिकतम 1900 रुपए। शाजापुर में न्यूनतम 1800 रुपए और अधिकतम 1941 रुपए और नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 1800 रुपए और अधिकतम 2000 रुपए। इसके बाद जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। बैतूल में न्यूनतम 2251 रुपए और अधिकतम 2890 रुपए। ताल में न्यूनतम 2655 रुपए और अधिकतम 2960 रुपए। सेंधवा में न्यूनतम 2750 रुपए और अधिकतम 2800 रुपए और नीमच में न्यूनतम 1900 रुपए और अधिकतम 2941 रुपए। अंत में जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। सागर में न्यूनतम 3450 रुपए और अधिकतम 3600 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 4000 रुपए और अधिकतम 4070 रुपए। काला पीपल में न्यूनतम 3200 रुपए और अधिकतम 3400 रुपए और गंजबा सौदा में न्यूनतम 3420 रुपए और अधिकतम 3691 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, अरहर की दाल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वैसे इसे तुअर की दाल के नाम से भी जाना जाता है। रोज़ाना घरों में अक्सर पकाई ही जाती है। वैसे अरहर खरीफ की फसलों में मुख्य दलहनी फसल है। चना के बाद इसका प्रमुख स्थान है। लेकिन फिर वही कीटों का प्रकोप, जैसा कि दूसरी फसलों में होता है, अरहर की फसल में भी कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को खासा नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई समय रहते कीट प्रबंधन कर लें तो निश्चित तौर पर वो अच्छी फसल तो पाएंगे ही और उन होने वाले नुकसान से भी वो बच जाएंगे।
अरहर की फसल में कीट प्रबंधन कैसे करें, आइए जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सूर्यवंशी जी से। किसान भाइयों, जैसे कि वर्तमान में हमारी अरहर की फसल खड़ी हुई है और इसमें हम देखते हैं कि वर्तमान में इसमें कीटों और पतंगों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में एक कीड़ा लीफ फोल्डर, जो कि इसका एक प्रमुख कीड़ा है, ये देखने को मिल रहा है। ये इसको पहचान बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लीफ फोल्डर जैसे ही आप खेत में जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी पत्तियां गुच्छों में बनती हुई नज़र आती है, और इसका अगर अधिक प्रकोप होता है तो बहुत सारे पौधों में या पूरे खेतों में हर पौधे पे इसका लीफ ऐसे फोल्ड करती हुई नज़र आती है। तो किसान भाइयों, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप खेत में जाके देख लें कि आपके खेत में लीफ फोल्डर का अगर प्रकोप हो गया है तो उसके लिए कुछ मैं उपाय बताऊंगा, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा, इसमें एक प्रमुख कीड़ा लगता है, एक फल्ली भेदक या चने की इल्ली जिसे बोलते हैं हेलिकोपर्प आर्मीजेरा। इसका भी इस फसल में अधिक प्रकोप देखा गया है। दूसरा एक कीड़ा इसमें आती है, इसकी फल्ली मक्खी या फल्ली के अंदर रह के दाना खाने वाली एक कीड़ा होता है, जिसको पोट बोरर या फिर फल्ली की कीड़ा कहलाता है। किसान भाइयों, ये प्रमुख कीट हमारे फसल में लगते हैं। एक बग भी इसमें लगता है जो कि फलियों का रस चूसने का काम करता है। तो ये प्रमुखता से 4-5 कीड़े इसमें प्रमुखता से आते हैं। तो इसको अपन पूरा एकीकृत कीट नियंत्रण पद्धति अपनाएंगे तो अपन इनकी कीड़ों से अपन बचत कर सकते हैं, हमारी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने को इन कीड़ों से बचने के लिए, जैसे कि मैं इल्ली वर्गीय कीड़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, इल्ली वर्गीय कीड़े, अधिकांश किसान भाई ये जानते हैं कि इल्ली हमारे खेत में डायरेक्ट अंडा देती है और अंडे से इल्ली बनती है, लेकिन मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि इल्ली डायरेक्ट अंडा नहीं देती है। इसकी इल्ली की जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था आप लोग सब जानते ही है, जिसको हम इल्ली अवस्था बोलते हैं। इल्ली जब पूरी बड़ी हो जाती है और 6 स्टार तक पहुंच जाती है, जैसे कि सांप केचुड़ी छोड़ता है, वैसे ही इल्ली भी अपनी केचुड़ी छोड़ती है। अगर अपनी केचुड़ी ने 6 स्टार तक अपनी केचुड़ी छोड़ दी है, उसके बाद में ये जो इल्ली सुषुप्ता अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुषुप्ता अवस्था में जाने के पहले ये एक कोकून बनाती है, जिससे हम प्यूपा बोलते हैं। प्यूपेशन अधिकांशतः मिट्टी के ढेलों के नीचे या फिर अपना जो कचरा है, खेतों में कचरा कूड़ा पड़ा रहता है, उसके नीचे जाके छुप जाती है। छुपने के बाद में ये कोकून बना लेती है, जिसे हम प्यूपा बोलते हैं। और अधिकांश किसान भाई अगर बखरनी करते हैं या खेत की मेड़ों की सफाई करते हैं तो वहाँ पे ये प्यूपे आसानी से नज़र आ जाते हैं, आप देख भी सकते हैं। दूसरा इसकी अवस्था किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा, प्यूपा के बाद में इसका एडल्ट अवस्था आती है। संखी के बाद में एडल्ट अवस्था आती है या पोड़ कीट कहलाता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये नियंत्रित करना है, इल्ली नियंत्रित करना है, तो आपको इनकी सभी अवस्थाओं को नष्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको इल्ली नष्ट करने के लिए आप तो केमिकल दवाओं का प्रयोग कर ही रहे। दूसरी, अगर आपको संखी नष्ट करना है तो हम गर्मी की गहरी जुताई की सलाह देते हैं। मई जून की जब गर्मी पड़ती है उस समय आप गर्मी की गहरी जुताई करेंगे तो इस इल्ली को आसानी से आप इसकी संखी को आसानी से आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, पोड़ कीट नियंत्रित करने के लिए प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप के बारे में आपने सुना होगा, या आप आसानी से एक बल्ब जला के भी उसको नियंत्रित कर सकते हैं। बल्ब के नीचे तसला रख दीजिए, घमेला रख दीजिए, उसमें थोड़ा पानी भर दीजिए, पानी के में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल मिला दीजिए, तो जो भी रात्रि जर हानिकारक कीट जो आते हैं वो उसमें आके लाइट से टकरा के पानी में गिर जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, अपना अंडावस्था के लिए बहुत सारी अंडानाशक दवाएं मिलती है। बहुत सारी इल्लियाँ गुच्छों में अंडे देती है, तो गुच्छों के अंडे को भी आप तोड़ नष्ट कर सकते हैं, चुन के नष्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, जो इल्ली के लिए आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है, ऐसे कीटनाशक चयन करें जो कि कम हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट के लिए कम हानिकारक हो।
और जो जितनी अनुशंसित मात्रा हम दवाई की बताते हैं उतना ही आप उसका प्रयोग करें। जैसे एक दवाई आती है क्विनोलफास, बहुत सस्ती दवाई आती है और इसका उपयोग अगर अपन करते हैं तो इससे आसानी से आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी मात्रा 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो इसकी जो इल्ली है, चने की इल्ली है, उसको आसानी से आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी एक दवाई आती है इंडोक्साकार्ब या अमांट के नाम से बाज़ार में मिलती है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम लगती है किसान भाइयों। आप इसकी मात्रा 500 ml प्रति हेक्टेयर, यानी कि पूरे 1 हेक्टेयर में सिर्फ 500 ml मात्रा लगती है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए इसका मतलब डोज है 1 लीटर में 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वैसे वाकई किसान भाइयों, जब हम बाज़ार से कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, गेहूं, दाल या कोई भी चीज़, तो हमें इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता है कि इसके पीछे हमारे किसान भाइयों की कितनी कड़ी मेहनत होती है। वैसे आजकल कई नए नए यंत्र आ गए हैं जिससे हमारे किसान भाइयों के काम में काफ़ी मदद हो जाती है। उनके काम को ये यंत्र बहुत हद तक आसान बना देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। जी हाँ, रबी की फसल के लिए उपयोगी बुआई यंत्र। और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस धाकड़ जी। किसान भाइयों, हम लोग बुआई वाले उन्नत कृषि यंत्रों की चर्चा करें तो जहाँ पर सोयाबीन वाला एरिया है, जैसे मालवा है, मालवा में सोयाबीन के बाद में ज़्यादातर किसान गेहूं लगाते हैं, चना लगाते हैं, आलू, प्याज और लहसुन इसका भी एरिया है। तो यदि हम लोग चने की बोनी कर रहे हैं तो चने की बोनी में किसान भाइयों रेज बेड प्लांटर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे पाए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर द्वारा विगत 5 वर्षों से हम लोग सोयाबीन और चने की खेती के लिए इस कृषि यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ये इस तरह का कृषि यंत्र है जिसमें एक बेड पर 2 लाइन में बोनी होती है और दोनों ही साइड में बगल में आपकी नाली बन जाती है। जैसे कि रबी के सीज़न में जो नालियाँ बनती हैं वो सिंचाई नाली का काम करती हैं। यदि कभी कभी हमारी वर्षा भी हो जाती है तो वो जल निकासी नाली का भी काम करती हैं, जिससे कि हमारी पर्याप्त उन नालियों में पर्याप्त पानी भी भरा रहता है। सिंचाई जल हो चाहे वर्षा जल हो, पानी भरा रहता है, जिससे हमारे नमी बनी रहती है, सिंचाई का पानी कम लगता है क्योंकि हमारी एक सिंचाई की नाली बचती है। दूसरा किसान भाइयों, बिल्ड की समस्या, जो उगरे की समस्या है, चने, मसूर, इसमें दलहनी फसलों में काफ़ी ज़्यादा है। उसमें जड़ों को हवा मिलती रहती है, इसलिए इसमें इन फसलों में इस रोग का असर भी कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, रोटावेटर से जो आपका रोटावेटर द्वारा के बाद में खेत तैयार करने के बाद में यदि रेज बेड प्लांटर से आप लोग बोनी करेंगे तो इससे आप लोगों को दलहनी फसलों में काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा। किसान भाइयों, इस कृषि यंत्र की सफलता को देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस पर काफ़ी अच्छा अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो MP एग्रो के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के शासकीय प्रक्रिया द्वारा इस कृषि यंत्र को आप लोग खरीद भी कर सकते हैं।
किसान भाई उसी तरह आपके खेत में यदि पर्याप्त नमी है, क्योंकि बरसात अभी हमारे कई क्षेत्रों में हुई है, तो उन परिस्थितियों में आप लोग जो जीरो टिलेज कृषि यंत्र है, जिसमें कि हम लोग खेत की बगैर तैयारी किए हुए हम लोग खेतों को बो सकते हैं। धान वाले एरिया में इस कृषि यंत्र का, जो जीरो टिलेज कृषि यंत्र का, बुआई यंत्र का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे परिणाम पाए गए हैं। तो जहाँ पर, क्योंकि धान की खेती हम लोग करते हैं, तो इसमें लगभग 15 नवंबर तक हम लोग उससे फ्री हो पाते हैं धान की कटाई से। तो ऐसे में हम लोगों को रबी की बुआई लेट हो जाती है, तो इससे आप लोग डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। इसमें जीरो टिलेज कृषि यंत्र है, रोटोटिल्डर है। रोटोटिल्डर इस तरह के कृषि यंत्र है जिसमें आप लोग खेत की तैयारी भी साथ में होती है और बुआई भी साथ में हो सकती है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा एक कृषि यंत्र विकसित किया गया है और अब हमारे कस्टम हायरिंग केंद्रों पर कई जगह उपलब्ध है। आप लोग किराए से भी इस कृषि यंत्र को आप लोग ले सकते हैं। इसी तरह हैप्पी सीडर एक कृषि यंत्र है, उसमें भी आप लोग सीधी बुआई कर सकते हैं, जो धान के बाद में सीधी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाई इन कृषि यंत्रों का प्रयोग करें। इसके बाद में यदि आपके पास में हम लोग सब्जी वाली फसल लगा रहे हैं, जैसे हमारे मालवा में कई किसान आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, तो मजदूरों की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित नहीं होती है। तो इन फसलों की बुआई के लिए आलू का प्लांटर के रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसमें हमारी बुआई की जो लागत है उसमें बहुत कमी आती है और इसी तरह इसमें कम समय में हमारा ज़्यादा काम हो जाता है। इसी तरह आप लोग जो हमारा लहसुन है, गार्लिक है, उसकी बुआई भी आप गार्लिक प्लांटर से करेंगे तो बुआई काफ़ी कम समय में ज़्यादा बुआई हो जाएगी और आपकी जो लागत है, बुआई का खर्चा है, वो भी इसमें बच जाता है। इसी तरह आपका जहाँ पर प्याज वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आप लोग प्याज की नर्सरी तैयार करके गार्लिक प्लांटर का उपयोग करके भी आप लोग बुआई करेंगे तो आपकी जो बुआई कास्ट है, बुआई के खर्चा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी होगी, जिससे कि आपको नेट प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह किसान भाइयों, आप दूसरी फसलों की हम लोग चर्चा करें, जैसे जिन फसलों की हम लोग पौध तैयार करते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, इसमें भी क्या है, समय समय पर लेबर नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण हमारी लागत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। लागत काफ़ी जो हम जब इन पौधों को रोपण करवाते हैं काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। तो सब्जी रोपक जो बुआई यंत्र है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 2 लाइन में, 4 लाइन में, 6 लाइन में बोनी होती है। जैसे ही आपकी पौध तैयार हो, उसके बाद में 2 लेबर, 4 लेबर, 6 लेबर, जैसा आपकी मशीन की उपलब्धता उसके हिसाब से इसमें बुआई हो जाती है। तो किसान भाई इन कृषि यंत्रों का आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपके खेती बाड़ी के उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। किसान भाई उसके बाद में अब बात आती है कि हम लोग इन कृषि यंत्रों का रखरखाव कैसे करें, क्योंकि हम लोग उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं लेकिन समय पर इसका रखरखाव नहीं करते हैं, जिससे कि इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो जैसे ही इन कृषि यंत्रों का प्रयोग आप पूरा कर लें, जैसे चाहे आपका लेजर लेबलर हो, चाहे आपका रोटावेटर हो, चाहे आपका आलू बुआई यंत्र हो, उसके बाद में इनको जैसे इनका प्रयोग हो, उसके बाद में इनको अच्छे से धो के इनको अच्छे से हम लोगों को रखना है, इसमें आयलिंग करके रखना है, जिससे इसमें जंग वगैरह नहीं आए। तो किसान भाई जिससे कि वो समय पर वो काम आएंगे। इसी तरह किसान भाइयों, जिनके पास में पशु चालित कृषि यंत्र हैं, तो हम लोग छोटे किसान हैं उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि आप लोग बुआई के उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, क्योंकि पहले हम लोग दुपन तिपन का प्रयोग करते थे, इसमें कि एक निश्चित गहराई पे बीज नहीं गिरता था। तो आजकल जैसे ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र हैं, उसी तरह से बैलों से चलने वाले भी हमारी 2 लाइन में बोनी होने वाले, 3 लाइन में बोनी वाले सीड ड्रिल उपलब्ध है। तो छोटे किसानों के लिए जिनके पास में 1 से लगभग 5 एकड़ तक ज़मीन है, वो पशु चालित कृषि यंत्रों का प्रयोग करने चाहिए। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई भी सुझाव हैं या कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पत्रों के माध्यम से निश्चित तौर पर हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसके अलावा आप अपने सुझाव ईमेल के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanbhopalmp@gmail.com। इसके अलावा किसान भाइयों, अब आप कृषि दर्शन कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।